हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स सीख रहे थे और लास्ट क्लास में हमने टाइप 15 कंप्लीट कर लिया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स में टाइप 16 सीखेंगे और टाइप 16 में आज हम देखेंगे ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जो कि सब बेस के आसपास हो। ठीक है, तो आज के जो टाइप होगी इसकी हेडिंग है सब बेस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए टाइप 16 सब बेस मल्टीप्लिकेशन। टाइप 16 सब बेस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहां पर आप लोगों के सामने एक नया टर्म आया है जिसका नाम है सब बेस। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लास पढ़ी है वैदिक मैथ्स में, हम लोगों ने सब बेस टर्म का यूज पहली बार किया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार सब बेस होता क्या है, व्हाट इज सब बेस। देखिए सब बेस समझने से पहले आपको बेस के बारे में पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है, और बेस क्या होता है ये मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही हमने पढ़ा है बेस होता क्या है। तो बेटा बेस क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 10 टू द पावर n के फॉर्म में होती हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो 10 टू द पावर n के फॉर्म में होती हैं इन्हें हम बेस संख्याएं बोलती हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि बेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं आखिरकार सब बेस क्या होता है, व्हाट इज सब बेस। तो देखिए सब बेस की डिफिनेशन समझ लीजिए। सब बेस की डिफिनेशन होती है मल्टीपल्स ऑफ बेस आर कॉल्ड सब बेस। बेस के जो मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम सब बेस बोलते हैं। अब मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं गुणज। बेस के जो गुणज होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम सब बेस बोलते हैं। या और अगर हम शुद्ध भाषा में बोले और हिंदी में बोले तो प्रिसाइज भाषा में बोल सकते हैं कि मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल। कि जो बेस है, बेस के जो टेबल पढ़ो तो या इसका पहाड़ा पढ़ो, तो बेस के जो पहाड़ा पढ़ोगे ना वही उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे बोलते हैं कि 10 एक बेस है तो इसके मल्टीपल्स लिखो, तो मल्टीपल्स मतलब इसका पहाड़ा पढ़ो। 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पंजे 50, 60, 70, 80, 90, ये 10 का पहाड़ा हो गया। और हमने क्या बताया था, ये क्या हो गया 10 के मल्टीपल्स, और हमने क्या बताया था बेस के मल्टीपल्स को ही सब बेस बोलते हैं। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये सभी क्या है सब बेस। इसी तरीके से 100 एक बेस है और हम जानते हैं बेस के जो मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम सब बेस बोलते हैं। तो 100 के मल्टीपल्स लिखो, मल्टीपल मतलब 100 का पहाड़ा पढ़ो, तो पढ़ो 100 दूनी 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये सभी क्या है 100 के मल्टीपल्स हैं। तो ये सभी क्या हो गए बेस के मल्टीपल्स, मतलब ये सभी संख्याएं क्या है सब बेस। इसी तरीके से 1000 है, 1000 भी एक बेस है, 1000 के मल्टीपल्स लिखो, या मतलब कह सकते हैं 1000 का टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो, तो क्या हो जाएगा 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000, ये सभी क्या है 1000 के टेबल पहाड़ा या 1000 के मल्टीपल्स। तो समझ में आ गया, ये सभी जो संख्याएं लिखी हुई है, ये देखिए इधर की जो संख्याएं लिखी है ये क्या है बेस, और ये जो संख्याएं सारी लिखी हुई है ये सभी क्या है सब बेस। तो सब बेस क्या होता है समझ में आ गया, ऐसी संख्याएं जो बेस के मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम सब बेस बोलते हैं। क्लियर है, तो जैसे कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 या 2000, 3000, 4000, तो इस तरीके की जो संख्याएं हैं जो कि बेस के मल्टीपल्स हैं या बेस के पहाड़े हैं, है ना, बेस की टेबल्स में आते हैं, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं सब बेस बोलते हैं। तो पहली बात बताइए क्लियर हो गया कि सब बेस होता क्या है, व्हाट इज सब बेस। क्लियर है, तो डिफिनेशन क्या थी, बेस के मल्टीपल्स को ही हम सब बेस बोलते हैं। तो ये समझ में आ गई, ये जो संख्याएं लिखी हुई है ये सभी क्या है सब बेस। क्लियर है, चलिए अब हम सीखते हैं कि सब बेस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, देखिए सब बेस मल्टीप्लीकेशन में हमें सीखना क्या है, ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं क्या होंगी सब बेस के आसपास हो। ठीक है, जैसे कि बेस मेथड हमने पढ़ा था, बिल्कुल वही काम हमें सब बेस मेथड में भी करना है। बेस मेथड में हमने क्या सीखा था, ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों संख्याएं बेस के आसपास हो। और वैसे ही हम सिमिलरली सब बेस मल्टीप्लीकेशन में क्या सीखेंगे, ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस के आसपास हो।
और बिल्कुल जैसे कि बेस मेथड में हमने 3 केस पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी 3 केस होते हैं। ठीक है, यहां पर भी हमें 3 केसेस पढ़ने हैं, वही 3 केसेस। कौन कौन से 3 केसेस? देखिए, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। जो 3 केस हमने बेस मेथड में पढ़े हैं वही 3 केस यहां भी बनते हैं सब बेस में भी। केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट में हम देखेंगे ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं क्या होंगी? सब बेस के आसपास होंगी और दोनों ही संख्याएं सब बेस से बड़ी होंगी। ठीक है। केस सेकंड में हम क्या देखेंगे? ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस से छोटी होंगी। और केस थर्ड में हम क्या देखेंगे? ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें एक संख्या सब बेस से बड़ी होगी और दूसरी संख्या सब बेस से छोटी होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, केस फर्स्ट का एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 204 मल्टीप्लाइड बाई 203। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये दोनों ही संख्याएं क्या है? सब बेस 200 के आसपास है। ठीक है, और दोनों ही संख्याएं सब बेस से क्या है? बड़ी है। देखिए, ये भी 200 से बड़ी है और ये भी 200 से बड़ी है। क्लियर है? ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड का जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 306 मल्टीप्लाइड बाई 294। अब यहां पर सॉरी, ये तो केस थर्ड का लिख दिया। केस सेकंड का मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 296 मल्टीप्लाइड बाई 297। चलिए लिख दिया। अब आप यहां देखेंगे जिन दोनों संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों ही संख्याएं किस सब बेस के आसपास है? बेटा ये बेस सब बेस 300 के आसपास है और दोनों ही संख्या अपने अपने सब बेस से क्या है? देखिए छोटी है। ये भी 300 से छोटा है और 297 भी 300 से छोटा है। तो यहां पर हम जिन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ही संख्याएं सब बेस से छोटी है। और केस थर्ड में क्या होगा? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 304 मल्टीप्लाइड बाई 296। अब यहां पर देखिए जिन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है वो दोनों ही संख्या कैसी हैं? देखिए, इस दोनों का सब बेस क्या है? 300 और ये 300 से बड़ी है, दूसरी संख्या 300 से छोटी है। तो क्लियर हो गया? तो यही 3 केस हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। केस फर्स्ट में क्या है? ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस से बड़ी होंगी। केस सेकंड में ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस से छोटी होंगी। और केस थर्ड में ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें एक संख्या सब बेस से बड़ी होगी और दूसरी संख्या सब बेस से छोटी होगी। क्लियर है? तो यही 3 केस हमें बेस मेथड में भी बनते थे, यही 3 केस हमारे सब बेस में भी बनेंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, 1 बाय 1 हम केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड पढ़ते हैं। देखिए, एक केस समझ गए ना तो बाकी दोनों केस अपने आप समझ में आ जाएंगे। सेम प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। और एक चीज मैं और बता दूं, देखिए हम लोग आज सब बेस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीखने जा रहे हैं। सब बेस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और सब बेस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक्चुअली में कुछ भी नया नहीं है। जो हमने बेस मेथड सीखा था ना, बिल्कुल वही 3 स्टेप्स हमने वहां सीखे थे, वही 3 स्टेप्स यहां पर भी यूज होते हैं सब बेस मेथड में भी। बस बीच में एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे यहां बताना है, और जैसे ही मैंने एक बार वो पॉइंट बताया तो विश्वास मानिए सब बेस मल्टीप्लीकेशन आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या लिखी, मान लीजिए मैंने लिख दिया 204 मल्टीप्लाइड बाई 206। ठीक है, अब यहां पर हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे। जो काम हम बेस मेथड में करते थे वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले हम बेस मेथड में क्या करते थे? फर्स्ट स्टेप क्या होता था? हम देखते थे कि जो संख्याएं लिखी हुई है वो अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। यही काम हम यहाँ करेंगे। अब ये दोनों संख्याएं किसके पास है? बेटा सब बेस 200 के पास है। ये दोनों ही संख्या क्या है? सब बेस 200 के पास है। तो हम क्या देखेंगे कि ये संख्याएं 200 से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो बताइए 204 जो है वो 200 से ज्यादा है या कम है? तो बेटा 204 जो है ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ज्यादा है तो 4 लगा दिया, प्लस लगा दिया। और कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 लिख दिया, +4। इसी तरीके से 206 क्या है? 200 से कितना ज्यादा है? तो बेटा 6 ज्यादा है, तो यहां हमने क्या लिख दिया? +6। यही होता था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या करते थे? बेटा क्रॉस कैलकुलेशन। या तो ऊपर की संख्या को नीचे से कैलकुलेट करो या फिर नीचे की संख्या को ऊपर से कैलकुलेट करो। दोनों जगह से आंसर हमारा सेम आता था। यही यहां करेंगे 204 + 6 कितना आ जाएगा? 210। या नीचे से ऊपर भी कर सकते थे। अगर हम ऐसे करते तब भी 206 + 4 कितना आता? 210 ही आता। तो हम चाहे ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करें, चाहे नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करें या ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आना है। ये हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था, सीखा था। ये 2 स्टेप हमने बेस मेथड में सीखे थे, वही एज इट इज हमने सब बेस में भी ट्राई कर दिए। अब एक पॉइंट और है जो यहां पर एक्स्ट्रा हमें सीखना है। देखिए वो पॉइंट क्या है, बस इसी पॉइंट को सीखना है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और क्या करते हैं, क्रॉस कैलकुलेशन करने के बाद, ये हमने क्रॉस कैलकुलेशन करके आंसर लिख दिया जोड़ के। अब हमें एक काम और करना होता है, और अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमें पता है कि ये संख्याएं क्या है, किस सब बेस के पास में है? सब बेस 200 के पास में है। हम क्या करते हैं, इस सब बेस को हम बेस में तोड़ देंगे। अब हमको पता है कि सब बेस क्या होता है,
बेस के मल्टीपल्स को ही हम सब बेस बोलते हैं। तो इसको अगर हम बेस में तोड़ेंगे तो बेटा ये किसका मल्टीपल है, 100 का ही तो मल्टीपल है। तो ये 200 क्या है एक्चुअली में, ये है 2 into 100। बताइए कोई दिक्कत, 200 क्या है, हमने सब बेस 200 को बेस 100 में तोड़ दिया। तो ये क्या है 2 into 100, यहां 100 तो बेस है और 2 क्या है, 2 इसका मल्टीपल है। हमने क्या बताया था, बेस के मल्टीपल को ही सब बेस बोलते हैं। तो 100 बेस है, 2 इसका मल्टीपल है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये सब बेस आ गया। यही तो होता है सब बेस की डिफिनेशन, मैंने ये बताया ना कि बेस के मल्टीपल्स को ही सब बेस बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब बेस को हमने बेस में तोड़ दिया। तो जब बेस में तोड़ा तो हमारा आ गया 2 into 100। यहां पर 2 क्या है, मल्टीपल। अब ये जो 2 मल्टीपल आया ना, इस मल्टीपल को हमें ये जो रिजल्ट आया है इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पर मल्टीपल क्या आया था, 2। इस 2 को हम क्या करेंगे, 210 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब खुद बताइए 210 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 420। बस यही एक एक्स्ट्रा स्टेप था जो हमें यहां करना होता है। क्या करते हैं, फिर से सुन लीजिए। क्रॉस कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारा सब बेस होता है उसको हम बेस के मल्टीपल में तोड़ देते हैं। जैसे 200 को हम तोड़ सकते हैं 2 into 100। तो यहां जो 2 है ये इसका मल्टीपल है और इस 2 से इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 into 210 कितना हो जाएगा, 420। बस यही एक्स्ट्रा स्टेप था जो हमें यहां सीखना था। और लास्ट स्टेप क्या होता था, वो तो हम बेस मेथड में भी पढ़ते थे, क्या कि जो ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये +4 और +6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 into 6 होता है 24। और यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी बेटा, जितना यहां पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 200 में कितने जीरो हैं, 2। तो यहां पर भी 2 ही डिजिट आएंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 42024। ये हमारा आंसर आ गया 42024, ये हमारा आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत, आसान है। देखिए अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए अभी इतना समय लगा। अभी 1-2 एग्जांपल्स के बाद इन क्वेश्चंस को आप ओरली कर रहे होगे, ठीक है। तो चलिए मेथड समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। और अब इसी मेथड से कुछ क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं, जिससे कि ये मेथड जो है अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए जो 3 स्टेप हम बेस मेथड में करते हैं तो वो 3 स्टेप तो यहां कर ही रहे हैं, बस बीच में हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप और कर दिया है। मेन यही हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 306 मल्टीप्लाइड बाई 302। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं यहां पर जिन दोनों संख्याओं को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों संख्याएं किस सब बेस के आसपास में है। तो आप देखेंगे ये दोनों ही संख्याएं किसके आसपास में है बेटा, ये सब बेस 300 के आसपास में। क्लियर है। अब पहला काम क्या होता है कि दोनों संख्याएं ये सब बेस 300 से कितनी ज्यादा है। तो बताइए 306 300 से कितना ज्यादा है, तो बेटा 6 ज्यादा है। 6 ज्यादा है तो इसको लिख देंगे +6। 302 300 से कितना ज्यादा है बेटा, 2 ज्यादा है, तो हमने इसको लिख दिया +2। कोई दिक्कत। अगला स्टेप क्या होता था, क्रॉस कैलकुलेशन। चाहे ऊपर से नीचे का कैलकुलेशन करो, चाहे नीचे से ऊपर का कैलकुलेशन करो, आंसर सेम आना है। तो 306 + 2 कितना हो गया, 308। अब लेकिन यहां पर एक स्टेप और होता है, वो एडिशनल स्टेप क्या था, ये जो सब बेस 300 था इसको हम क्या करेंगे, बेस के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 300 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 into 100 लिख सकते हैं। क्लियर है। यहां पर 3 क्या है, मल्टीपल, और इसी मल्टीपल से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा 308 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो करिए कितना आ जाएगा, 924। क्लियर है भाई, मल्टीप्लाई करिए, 8 3 24, 3 3 9। क्लियर। लास्ट स्टेप क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो +6 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 12। और यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, जितने यहां जीरो होंगे। 300 में कितने जीरो थे, 2, तो यहां 2 डिजिट आएंगे। तो आंसर कितना हो गया, 92412। ये हमारा आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक आध एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 504 मल्टीप्लाइड बाई 501। अब इसको मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए काम करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, और मैं आपको इसमें अभी 6 से 7 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करिए।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो चलिए एक बार मैं और फिर बता देता हूं। अब आप देखिए दोनों संख्याएं जो मुझे आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ये दोनों संख्याएं किस सब बेस के आसपास में, तो बेटा ये दोनों ही संख्याएं बेस सब बेस 500 के आसपास में, 500। क्लियर है? पहला स्टेप क्या होता था बताइए, 500 से कितना ज्यादा है, तो बेटा 504 कितना ज्यादा है, +4, तो ये 4 ज्यादा है तो इसको लिख दिया +4। 501 500 से कितना ज्यादा है, 1 +1, तो ये 1 कर दिया। अगला स्टेप क्या होता था, क्रॉस कैलकुलेशन, 504 + 1 कितना हो गया, 505। फिर क्या करते थे, जो मल्टीपल होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। अब देखिए दिमाग वाली बात, अब हमें बार बार लिखना नहीं 5 × 100, हमें दिख ही रहा है कि यही जो डिजिट है यही तो होती है 5 × 100, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस 5 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो ना, तो 505 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बेटा 5 से मल्टीप्लीकेशन अगर याद हो तो मैंने आपको स्पेशल एक मेथड एक बताया हुआ है कि किसी भी संख्या को हम 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बताया था, इवन और ऑड 2 केस। अगर आपको याद हो तो देखिए एक ऑड नंबर है, इसको क्या करेंगे, पहले 1 घटा लो तो 504 आ जाएगा, 504 का क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, बताया था ना कि आधा कर देते हैं, बाद में 0 लगा देते हैं इवन के केस में, आधा करके बाद में 5 लगा देते हैं ऑड के केस में। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करो, +4 × +1 कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जितने यहाँ 0 होंगे। 500 में कितने 0 हैं, 2, तो यहाँ भी 2 डिजिट आएंगी, एक डिजिट तो है, एक डिजिट के लिए क्या करेंगे, पीछे 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 252504, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक चीज हम इतना लिखेंगे नहीं, आप समझिएगा हम करेंगे क्या। अब समझाने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी, लेकिन अब हर चीज लिखी थोड़ी जाती है, एक स्टेज के बाद चीजें मेंटली की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया आपको 207 × 201, फॉर एग्जांपल ये लिख दिया मैंने। तो देखिए अब आप समझदार हैं, ठीक है, अब आपको लिखना नहीं कि हम हर बार +7 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, फिर तीर बनाएंगे, फिर हम 200 को 2 × 100 लिखे, ये सब टाइम पास थोड़ी करना है, समझाने के लिए था। अब देखिए इस चीज को मैं मेंटली कैसे करता हूं। अब सपोज ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया 207 × 201, अब मुझे दिख रहा है कि 200 के आसपास है। क्लियर है? तो देखिए एक कोई संख्या उठा लीजिए, देखिए ये 7 ज्यादा है और ये 1 ज्यादा है, तो सीधे सीधे 207 में 1 जोड़ दो ना, जो ये यूनिट डिजिट है इसको सीधे सीधे जोड़ दो। भाई ये 200 से 7 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, तो 7 और 1 8 ही तो बनेगा, तो बनेगा तो 208 जाके ना। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई एक संख्या उठा ली और दूसरी संख्या के यूनिट डिजिट से 1 जोड़ दिया, तो 207 को 1 से जोड़ दो, सीधे सीधे 208 आ गया। अब हमको पता है कि ये 200 के आसपास है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब सीधे सीधे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 208 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 416 आ जाएगा। और ये 7 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, तो 7 × 1 कितना होगा 7, लेकिन 200 में 2 0 होते हैं, तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 41607। क्लियर है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ऐसे ही बिना कुछ लिखे। ठीक है, अब से देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैंने फिर से लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 204 × 209। ठीक है, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, कोई भी एक संख्या मैंने उठा ली, मुझे पता है सब बेस 200 के आसपास है, एक संख्या मैंने उठा ली, मान लो ऊपर वाली उठा ली 204, और इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली की यूनिट डिजिट जो 9 ज्यादा है ना, तो 204 में सीधे सीधे 9 जोड़ दो, तो 204 में 9 जोड़ेंगे कितना, 213, लेकिन हमको पता है 200 के आसपास है, तो 213 को डबल करना है, तो हो जाएगा 426, सीधे लिखा हमने। अब ये 4 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, तो 4 9 कितना होता है 36, 2 डिजिट आनी चाहिए थी, 2 डिजिट है, आंसर आ गया 42636। बताइए मुझे कुछ लिखने की जरूरत पड़ी कि +4 लिखें, +9 लिखें, एरो बनाएं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे, ऐसे स्पीड में करना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 304 × 302, मान लीजिए लिख दिया। अब हमको सीधे सीधे लिख रहा है 300 के आसपास है, तो कोई एक संख्या उठा लो, मान लो 304 हमने पूरी ले ली, और ये 2 ज्यादा है, तो 304 में 2 जोड़ दो, सीधे सीधे 306 आएगा, और हमको पता है कि 300 के आसपास है, 3 गुना करना है, तो 306 को 3 गुना करना है, कितना हो जाएगा 918, तो सीधे सीधे 918 लिख दिया। अब ये 4 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, 4 2 नहीं 8, लेकिन यहाँ 2 डिजिट आएंगी, तो आंसर आ जाएगा 91808। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए अगर आप ऐसे स्पीड में कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में अभी ऐसे कर सकते हैं जैसे आपने आपको सिखाया। ठीक है, अपने आप कुछ समय के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने आप आपकी ऐसी स्पीड बन जाएगी। वरना आप ऐसे कर सकते हैं कि 300 के आसपास है, 300 से 4 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, 304 में जो 2 जोड़ दिया 306, लेकिन ये 300 के आसपास है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 918, फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, लेकिन 300 में 2 0 होते हैं, तो ये 0 लग जाएगा, 91808 इज द आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, आप क्विकली करना सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 506 मल्टीप्लाइड बाई 501। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या उठा लो पूरी 506 ले लिया और ये एक ज्यादा है तो 506 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 507। और हमको पता है 500 के आसपास है, सीधे सीधे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 25 7 35 25 35 आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट 6 1 है, 6 इंटू 1 कितना होता है 6, लेकिन 2 डिजिट होनी चाहिए तो यहाँ 0 लग गया। आंसर आ जाएगा 253506। अगर आप ऐसे स्पीड में कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लिख करके भी कर सकते हैं कि ये 500 से 6 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, फिर एरो बनाइए 507 आ गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपने आप क्या होता है, स्पीड जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप अपनी स्पीड देखेंगे कि वो बढ़ चुकी होगी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब बेस मल्टीप्लिकेशन का जो केस फर्स्ट है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आपका होमवर्क ये है कि अपनी मर्जी से आप कोई भी दो ऐसी संख्याएं लिखिए जो सब बेस के आसपास हो और दोनों ही संख्याएं क्या हो, सब बेस से बड़ी हो। कोई भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 200 300 400 तो आप 2000 के आसपास लिख लीजिए। मान लीजिए आप ऐसा लिख लीजिए 2004 मल्टीप्लाई करना है 2003 से। अब लीजिए, अब हमको पता है 2000 भी तो एक सब बेस होता है भाई, बेस का मल्टीपल 1000 का मल्टीपल 2000 है, तो ये किसके 2000 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। 2000 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 2000 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, इसको क्रॉस कर दिए 2004 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2007, लेकिन ये 2000 से ज्यादा है ना तो मल्टीपल क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2007 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 4014, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, लेकिन 2000 में कितने जीरो है 3, तो यहाँ 3 डिजिट आनी चाहिए तो एक जीरो लगा दो, आंसर आ जाएगा 4014 ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी इस तरीके की संख्याएं ले लीजिए जो सब बेस के आसपास हो और दोनों ही संख्याएं सब बेस से बड़ी हो, तो ऐसी संख्याओं को अब आप आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपका होमवर्क यही है कि आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी मर्जी से लिख करके करनी है। और विश्वास मानिए जब आप अपनी मर्जी से इन क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सब बेस मल्टीप्लिकेशन का केस सेकंड पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।